नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट कोर्सेज की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ रहे थे। डिजीज से संबंधित हो गया। दूसरा टॉपिक इम्यूनिटी चल रहा है। इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ लिए कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, WBC यानी ल्यूकोसाइट का पूरा फॉर्मेशन क्या है और पूरा एक उसका चार्ट क्या है, कितने तरह की होती है, क्या क्या काम करती है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग जान गए। हम लोग अब आगे आते हैं, देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी। एक दो चीजें होती है, एक होता है एंटीजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी। दोनों के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। दोनों प्रोटीन है। एंटीजन फॉरेन प्रोटीन, एनी सब्सटेंस, any protein, any foreign protein which induce the immune system of the body known as antigen। कोई भी प्रोटीन, इसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, यानी हेलमेंट्स हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दे, प्रेरित कर दे, वो एंटीजन है। और एंटीबॉडी क्या है? ये भी एक प्रोटीन है जो एंटीजन के अगेंस्ट डेवलप हो, वो एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी डेवलप करती है। एंटीजन फॉरेन प्रोटीन है, फॉरेन जर्म्स है, फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस है। जब कोई फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या एलिमेंट्स शरीर में इन्वेट करता है, प्रवेश करता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको पहले पहचानती है, पहचानने के बाद उससे रजिस्ट करती है, और रजिस्ट विभिन्न तरह से करती है। उसी में से एक टाइप है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी कौन सी चीज बनाती है? हमारे व्हाइट ब्लड सेल में बी सेल होती हैं, बी सेल और टी सेल होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरह की थी, टी सेल्स और बी सेल्स। बी सेल्स का मतलब है ऐसी सेल्स जो बून मैरो में बनती है और वहीं पे इसका मैच्योरेशन में होता है, वो बी सेल है। और टी सेल वो है जो फॉर्मेशन तो बून मैरो में होता है, लेकिन डेवलपमेंट उसका थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इसको टी सेल बोलते हैं। ये दोनों लिम्फोसाइट्स हैं। इसमें से जो बी सेल होती है वो रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडी बनाती है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटीबॉडी जो बनती है वो 5 प्रकार की होती है। इसको आईजी से डिनोट किया जाता है, आईजी। एंटीबॉडी को हम लोग आईजी से डिनोट करते हैं, आई जी, जी आई जी, ए आई जी, एम और आई जी, ई, उसी तरह से आई जी डी। ये 5 तरह से एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीटी। ये बनती कैसे है? इस पैथोजेंस, जब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन प्रोटीन्स शरीर के अंदर एंट्रेंस करेगी तो हमारी बी सेल जो होती है एक्टिव होंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी। वो एंटीबॉडी उस फॉरेन प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करेगा। ये हम लोगों ने देखा 5 प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर अगर इसका हम देखेंगे एंटीजन का, देखें स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर से ही टॉपिक भी शुरू है। एंटीबॉडी आज वाई शेप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई शेप्ड होते हैं। एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 heavy polypeptide chains and 2 light polypeptide chains. It is represented H2L2. Disulfide bonds are present between
two chains which keep their position fixed. The different type of antibodies found body are IgA, IgG, IgE, IgE, IgG. ये है 5 टाइप के जो हमने बता दिया आपको। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वाई शेप्ड, दिस इज वाई शेप्ड, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक पॉलीपेप्टाइड हेवी है जिसको H बोलते हैं, ये H है, ये हेवी लिखा है, ये हेवी है और ये लाइट है, ये लाइट है। अब बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों चेन फिक्स्ड है। ये स्ट्रक्चर है इसका वाई शेप, 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स आर हेवी इसलिए इसको H2 बोल दिए, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेवी, इसको H2 बोल दिए, हेवी चेन्स, एंड 2 आर लाइट, इसी को L2 बोलते हैं। एक उधर वाला एक उधर, दोनों को लगा L2 बोलते हैं, लाइट होता है। और ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से बने होते हैं। ये सिंपल सा वाई शेप स्ट्रक्चर इसका। जितने भी आपके पांचों हैं सब इसी तरह से, कम बेस थोड़ा डिफरेंस होता है। इसके देखिए ऊपर साइड बना है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है और एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो एंटीजन फॉरेन प्रोटीन्स है वो यहीं से बाइंड होगी। बताया हमने एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जो ये स्पेसिफिक होती है, ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक होती है, तुरंत बनेंगे तुरंत एक्शन होगा। और जैसे ही एंटीबॉडी बनेगी एंटीजन और एंटीबॉडी में आपस में कैच हो जाएगी, पकड़ लेगी, रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइज करना। तो इसका ऊपरी वाला पोर्शन जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाएगा। कौन? इसको बी सेल, पहले मालूम हो गया हमको। ये स्ट्रक्चर है, इसको इपीटोप और पैराटोप भी कहते हैं। पैराटोप और इपीटोप, इपीटोप और इधर पैराटोप, PARATOP, पैराटोप, और इपीटोप, EPITOP, इपीटोप और पैराटोप। जो इपीटोप है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन पर होता है इपीटोप, ध्यान रखिएगा इसको। इपीटोप एंटीजन होगा और पैराटोप एंटीबॉडी इस पर होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर होगा, जैसे मान लीजिए ये वाई शेप्ड है, यहां होगा, ये इस पे होगा ये, और वो एंटीजन होगा, जो एंटीजन आएगा उस पे होगा ये। इसी से आकर के दोनों बाइंड होते हैं। इपीटोप एंटीजन होगा और पैराटोप एंटीबॉडी पे होगा। ये खांचे होते हैं, राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहीं पे आकर के एंटीजन ज्वाइंट हो जाती है, अटैच होती है। कभी कभी इपीटोप और पैराटोप के बारे में पूछता है कि इपीटोप कहाँ होता है, क्या करता है। ये हमारा सिंपल सा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है एंटीबॉडी है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीजन, फॉरेन प्रोटीन, इसको हम बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, जो फॉरेन प्रोटीन है बॉडी के अंदर इंट्रेंस कर रही है, प्रवेश कर रही है, वो उसको हम एंटीजन कहेंगे। यानी हर प्रोटीन को, हर सब्सटेंस को एंटीजन नहीं करेंगे, उस सब्सटेंस को एंटीजन करेंगे जिसके आने से बॉडी की इम्यून सिस्टम इंड्यूस हो जाए, वो एंटीजन है। ये फर्क है। और एंटीबॉडी एंटीजन के सापेक्ष अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है, 20 सेल्स बनाती हैं, 5 टाइप से होती हैं। स्ट्रक्चर हमने बता दिया। ये क्या काम इसका क्या है? एंटीजन जो फॉरेन जर्म्स प्रोटीन है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ये आप एंटीजन का, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़े होंगे। देखिए ये टाइप्स है एंटीजन, IgG, IgA, IgM, IgE, IgG की थोड़ा इसके बारे में जान जाए। IgG जो है वो 40 से 50% ज्यादातर यही पाया जाता है। जितने एंटीबॉडी होते हैं उसमें से मैक्सिमम
आईजीजी होता है। आईजीजी एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके, जो डेवलप हो रहा बच्चा प्रेगनेंसी में है, उसकी सुरक्षा करता है, प्लेसेंटा को पार कर जाता है। आईजीजी संख्या में ज्यादा होता है, देर में आता है लेकिन देर तक रहता है, लेट में आएगा, लास्ट तक रहेगा, पहले नहीं आता। उसी तरह आईजीए, ये आपका मिल्क में होता है, मदर्स के मिल्क में जितने सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी ऑर्गन, सेक्रेटरी जितने होंगे सब में ये होता है। जितने आपको हार्मोन्स और एंजाइम्स, जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, सेक्रेटरी मैटर्स हैं, सब में ये होगा। आईजीएम सबसे लार्ज साइज का होता है, और ये जो है, और आईजीई के बारे में जानते रहिए, ये जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं वहां पे ये हमेशा मौजूद होता है। आईई, आईजीई, आईजीडी के बारे में ज्यादा वो नहीं है। तो आईजीजी, आईजीए, आईजीए ये भी संख्या में इससे कम होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई के बारे में भी जानकारी जरूरी है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको चार्ट से पूरा चारों का ठीक से पढ़ेंगे अगले वाले टर्म पे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, एक चीज रह गया इसमें, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो बॉडी सेल्फ बनाती, सेल्फ बॉडी में, बॉडी स्वयं इसको बनाती है। एक्टिव इम्यूनिटी, जब कोई पैथोजेंस, इट डेवलप्स कंटैक्ट विद द पैथोजेंस आर एंटीजेंस। जब कोई पैथोजेंस, कोई एंटीजेंस आता है उस समय डेवलप होता है, बॉडी बनाती स्वयं। दूसरा है इट शो नो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होता है। इट इज स्लो बट हैज लॉन्ग लास्टिंग। और ये मेमोरी ये मेमोरी बेस्ड होता है, मेमोरी बेस्ड, मेमोरी बेस्ड। इतने इसके एक्टिव होती है। जब कोई पैथोजन, कोई फॉरेन प्रोटीन इन्वेड करेगा बॉडी के अंदर, एंटीबॉडी बनेगी, वो जो होगी वो एक्टिव इम्यूनिटी में आएगी, बनाएगी। वही बोल रहा है ये शो, इट शोज नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसमें। स्लो होगा, टाइम लगेगा इसको, लेकिन लास्ट तक रहेगा जब तक बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी। और अगर कोई पैथोजन आता है तो उसकी मेमोरी सेल्स में हमारी कलेक्ट हो जाएगी, उसकी मेमोरी हो जाएगी। जब दोबारा वो पैथोजन आएगा तो अति शीघ्र वो चीज बन जाएंगे। ये मेमोरी बेस्ड होती है। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स बॉडी इसको स्वयं बनाती है, ये सीधा कहिए। पैसिव इम्यूनिटी मीन्स बॉडी बनाती नहीं है, ऊपर से दिया जाता है। आप ये समझिए, सीधा सीधा मोटा सा अर्थ। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स बॉडी स्वयं बनाएगी। जब कोई पैथोजन, कोई बीमारी, कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आएगा, बॉडी स्वयं उससे लड़ेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में बनाती नहीं है, ऊपर से एंटीबॉडी दी जाती है। इसीलिए इसको कहा गया है ये कभी कभी रिएक्शन करती है, इसको सम रिएक्शंस, इसमें वैक्सीनेशन है। ये देखिए, इट डेवलप्स व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंसर्टेड आर इंजेक्टेड इन द बॉडी बाय वैक्सीनेशन। ये रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। इट इज फास्ट बट हैज शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। जल्दी होता है यहां, क्योंकि तुरंत एंटीबॉडी दे दिए, सांप किसी को काटा तुरंत दे दिए, तुरंत एक्शन होता है। इसमें एक्टिव में टाइम लगता है, स्लो होता है, लेकिन लास्ट तक रहेगा। ये लास्ट तक नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म में रहेगा, ठीक हुआ खत्म। ये मेमोरी बेस्ड होता है। दोबारा अगर उस तरह का पैथोजन या एंटीजन बॉडी में आएगा तो इसको याद रहेगा, तुरंत बनाएगा तेजी से। बट ये मेमोरी बेस्ड नहीं होता है।
एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में मालूम हो गया होगा अंतर। एक बार फिर से समझ लें, इसको बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक्टिव बॉडी स्वयं बनाती है। कब बनाएगी? जब कोई एंटीजन, फॉरेन प्रोटीन, कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंट्रेंस करेगा, प्रवेश करेगा, हमारी बॉडी यानी बी सेल्स एंटीबॉडी बनाएगी और उस पैथोजन को समाप्त करेगी। पैसिव में बॉडी नहीं बनाती है, बॉडी को रेडीमेड दिया जाता है। दूसरा, इट शो नो साइड इफेक्ट। एक्टिव में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो एंटीबॉडी बन रही कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसमें कभी कभी साइड इफेक्ट हो जाता है, ये स्लो होता है, टाइम लगता है एक्टिव इम्यूनिटी में बनने में। इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें साइड रिएक्शन होता है, इसमें साइड रिएक्शन नहीं होता। और क्या होता है? ये स्लो होगा या फास्ट होगा। सबसे मेन अंतर जो है वो मेमोरी बेस्ड होता है। कौन? एक्टिव इम्यूनिटी। एक बार जब कोई एंटीबॉडी बन जाएगी तो याद रहती। मेमोरी सेल्स हमारी टी सेल में होती है ना, टी सेल हम लोग पढ़े थे। टी सेल 4 तरह की होती हैं, सप्रेसर, साइटोटॉक्सिन, हेल्पर और मेमोरी। टी सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप्स की होती हैं। इसी में एक होती टी मेमोरी। इस मेमोरी सेल में टी सेल होती है, उसी में मेमोरी में ये मेमोरी में आ जाएगा वो। फिर दोबारा उसी तरह की जब कोई पैथोजन आएगा उसको याद रहेगा, वो एक्शन तुरंत ले लेगी। लेकिन ये मेमोरी बेस्ड नहीं होती है। पैसिव वाला चूंकि रेडीमेड बॉडी में दिया जा रहा है। एक्टिव और पैसिव में ये मूल अंतर है। ये क्लियर हो गया? एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी के टाइप्स, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, इसका डिफरेंसेज है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। कुछ चीजें और है। वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीनेशन में उस बीमारी का जो जर्म्स होता है, पैथोजन्स, वो वीक पॉइंट में तीन तरह से होता है। वेरी वीक वैक्सीनेशन के ऊपर बॉडी में डाला जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, डेड, वो लाइव नहीं रहेगा, वो डेड रहेगा, डेड बॉडी में डाला जाएगा वैक्सीन के माध्यम से। तीसरा होता है पैथोजन नहीं डाला जा रहा है, उसी की तरह का कोई टॉक्सिन वो डाला जा रहा है। 3 टाइप से वैक्सीन होती है। बिल्कुल वीक डाला जाएगा पैथोजन। अगर वो वीक नहीं रहेगा तो बीमारी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बीसीजी का टीका लगने जा रहा है या कोविड का लगने जा रहा है, तो उसका वीक जो पैथोजन्स रहेगा बिल्कुल कमजोर वाला डाला जाएगा, जिससे बॉडी असर न हो। बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। उसके सापेक्ष, चूंकि एंटीजन के सापेक्ष हमारी शरीर एंटीबॉडी बनाएगी, जिससे हमारी बॉडी बनाना शुरू कर दे। वैक्सीनेशन में क्या होता है? इसी तरह से या तो ओरल दे दिया जाएगा या तो इंजेक्शन से दिया जाता है। दोनों तरह के होते हैं। इंजेक्शन, इट टेक्स बाय इंजेक्शन और ओरली। वैक्सीनेशन में ही होता है, चाहे जिस चीज की वैक्सीन हो, तीनों में से कोई एक रहेगा। उसी का लाइव वीक पैथोजन रहेगा या डेड रहेगा। तीसरा, न लाइव है न डेड है, वो टॉक्सिक है। कोई टॉक्सिक केमिकल डाला जा रहा है जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना दे और मेमोरी में चला जाएगा। ये वैक्सीनेशन होता है। इन दिस प्रोसेस द वीकेंड आर डीएक्टिवेटेड पैथोजन्स आर इंजेक्टेड इनटू बॉडी। लिखा है डीएक्टिवेटेड पैथोजन्स, वीकेंड आर डीएक्टिवेटेड पैथोजन्स आर इंटेड इन द बॉडी। It does not give complete protection against disease. इम्यूनाइजेशन का मतलब है प्रोसेस है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो, बाय वैक्सीनेशन या बाय रेडी, किसी भी तरीके से। इम्यूनाइजेशन का मतलब यही है। बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो, इन दिस प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस दैट अकर्स आफ्टर injecting vaccine
when the body starts producing antibody against pathogens, when the person fully recovers from disease, get immunities. It is not taken orally or by injections. The body develops its own capacity. Immunization, body जब वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा तो बॉडी अपने आप डेवलप कर जाएगी। इसमें रेडीमेड नहीं डाला जाता जिससे पैसे में डाला गया था। इसमें वैक्सीनेशन के बाद बॉडी स्वयं डेवलप करेगी एंटीबॉडी बनाना। डिफेंस पावर बॉडी में स्वयं आ जाएगी। ये हमारा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन हुआ। नेक्स्ट, एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? बड़ा कॉमन चीज है एलर्जी। These are the conditions caused by the hypersensitivity of the immune system to many harmless substances present around us. ये हमारी बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी है। When immune systems respond to any foreign substance like pollen, dust, any food which does not cause any reaction in allergies occurs. The antibody produced against these reactions are of IgE type. हम लोगों ने अभी एंटीबॉडी ई पढ़ा ना, एंटी एलर्जिक होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्लास प्रोटीन, ये बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी है। बॉडी हमारी सेंसिटिव है। इम्यूनिटी जब हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, कोई डस्ट, कोई कोल्ड, एलर्जेंस, कुछ सब्सटेंस होते हैं, बॉडी उसके प्रति हाइपर सेंसिटिव होती है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई डेवलप होता है उसके अगेंस्ट, उसको हम एलर्जी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन एलर्जेंस। एलर्जेंस का मतलब क्या है? एलर्जेंस वो सब्सटेंस है जिसके नाते एलर्जी हो रही है। एग्जाम्पल्स क्या है? आउटडोर पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग जोन, ओजोन एंड डीजल एग्जॉस्ट। इंडोर पोल्यूटेंट्स, पानी से, धूल से, डीजल से जब बॉडी में आती है तो उसके प्रति बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, उसको एलर्जी कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम है। इसमें IgE बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी। ये तो ये हो गया हमारा एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू मेनी हार्मलेस सब्सटेंस। हार्मलेस है वो, नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है उसके ऊपर। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी क्या है? सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी इंक्लूड स्नीजिंग, छींक आएगी, नेजल से पानी निकलेगा आंख से, वाटरी आई हो जाएगी और डिफिकल्टी, सर में दर्द भी होने लगेगा। एलर्जीज आर काज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द हिस्टामिन एंड सीरोटिन। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन एंड सीरोटिन ये प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन ऑफ, इसी के नाते हिस्टामिन और सीरोटिन प्रोडक्शन होता है शरीर में, इसी के नाते एलर्जी हो जाती है। एग्जाम में 2 बार आया भी है। एंटीहिस्टामिन्स, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। क्योंकि हिस्टामिन और सीरोटिन बन रहा है, इसी के नाते हाइपर एलर्जी हो रही है। अब क्या होगा? एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनालिन जो स्टेरॉइड हार्मोन से जब आएगा तब ये एलर्जी जो है वो ठीक हो जाएगी। मतलब इम्यूनिटी की हाइपर सेंसिटिविटी है। एलर्जी कभी कभी आता है, ये भी आपके चैप्टर में था। इसके सिम्टम्स, रीजन, एक है ऑटो इम्यूनिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो बॉडी में होती है वो फॉरेन प्रोटीन, फॉरेन जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस जो फॉरेन से, बाहर से आ रहा है उसके प्रति होती है। एंटीबॉडी बनती है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन कभी कभी मिस्टेक से बॉडी, हमारी ही बॉडी हमारे ही सेल्स के प्रति एंटीबॉडी डेवलप कर जाती है मिस्टेक से। एक प्रकार की ये समझिए कि एरर है,
ऑटो इम्यूनिटी, अपने आप हमारी बॉडी हमारी सेल्स के प्रति ही सेंसिटिव हो गई है और एंटीबॉडी बनाने लगती है। बड़ी डेंजरस है, इसमें एक बीमारी है, इसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अटैक्स जॉइंट्स। और दूसरा टाइप 1 डिजीज डायबिटिक्स, टाइप 1 डायबिटिक्स। इसमें क्या होता है? इट इज ए कंडीशन इन व्हिच द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेक इट्स ओन टिश्यू फॉर फॉरेन एजेंट्स एंड स्टार्ट अटैकिंग देम। बहुत अजीब की स्थिति है, हमारे बॉडी हमारे ही सेल को अटैक कर देती है मिस्टेक से, जबकि फॉरेन प्रोटीन के प्रति होना चाहिए। हमारी बॉडी टिश्यू के स्वयं सेल्फ टिश्यू के अंदर सेल्फ टिश्यू के अगेंस्ट ही अटैक शुरू कर देती है, एंटीबॉडी शुरू कर देती है, जबकि होता है फॉरेन के नाते, फॉरेन प्रोटीन पे। ये बीमारी होती है आर्थराइटिस या टाइप 1 डिजीज। एक दूसरा और है इम्यून सिस्टम इन बॉडी क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेल्स, ऑर्गन्स एंड एंटीबॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी क्या है? इम्यून सिस्टम एज कंक्लूजन हम पढ़ेंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम में क्या होता है? सम सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अब वो WBC बहुत प्रकार की है, हमने आपको बताया। सेल्स, ऑर्गन्स एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एंटीबॉडी, 4-5 चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, सेल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स। ये इम्यून सिस्टम में इतनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक साथ काम करती हैं। अब इसमें एक शब्द है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में देखें, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लिम्फ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फॉइड ऑर्गन्स फॉर एग्जाम्पल आपका स्प्लीन लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फ नोड्स है बहुत सारे शरीर में। थाइमस ग्लैंड ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। टॉन्सिल एंड एडिनॉइड्स ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, पेचर्स ऑफ पैचेस, अपेंडिक्स, बोन मैरो, लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स पूरे शरीर में फैले हुए हैं, जिसमें लिम्फ है। ये भी इम्यून सिस्टम में भाग लेते हैं। इसमें लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी का मतलब है कि ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स जहां पर ये इम्यून सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। पहली स्टेज जहां पर, जैसे बोन मैरो, ये क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। वहां पर हेमोपोइटिक सेल्स, स्टेम सेल्स हैं, वहां पे हमारी WBC बन रही है। पहला क्या है? प्राइमरी क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? प्राइमरी। यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन से हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं और होता है। जैसे थाइमस ग्लैंड है, यहां डेवलपमेंट होता है, इसको सेकेंडरी बोल देंगे, सेकेंडरी ऑर्गन। नो प्राइमरी ऑर्गन, सॉरी, प्राइमरी ऑर्गन्स का मतलब है कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट जहां पे हो वो लिम्फॉइड ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल आपका बोन मैरो। सेकेंडरी ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन जहां पे ये इम्यून सेल्स एक्शन होता है, जैसे लिम्फ नोड्स हैं, हर जगह जहां पे सेल्स का एक्शन होता है। और टर्शियरी वो है जहां पे ऑटो इम्यून शुरू हो जाता है। ये 3 चीजें हैं। ये लिम्फ में जो है लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं।
इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें कौन से हैं? देखिए, इसको देखेंगे हम। लिम्फोइड ऑर्गन्स इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स व्हाइल ब्लड सेल्स fight against infections. Bone marrow is the main lymphoid organs where all blood cells are produced, including lymphocytes. Thymus gland is found in the upper front of the chest behind the sternum, which is made up of two lobes. Immunity training schools T lymphocytes से ही बनती हैं। स्प्लीन ब्लड को फिल्टर्स करती हैं, ये भी लिम्फोइड्स ऑर्गन है। लिम्फ नोड्स, दीज आर आल्सो लिम्फोइड्स, लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। बॉडी में जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फोइड नोड्स हैं, ये भी इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं। क्योंकि बी सेल्स और टी सेल्स, एक होता हमारा सेल इमीडिएटेड, दूसरा ह्यूमोरल ब्लड इमीडिएटेड। तो सेल इमीडिएटेड जो होता है और ह्यूमोरल इमीडिएटेड, लिम्फ में ही सारे एंटीबॉडी के रिएक्शन होते हैं। प्राइमरी, फिर से देख लें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, बोन मैरो एंड आपका थाइमस, जहां पर इसका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट हो। सेकेंडरी म्यूचुएशन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स विभिन्न तरह से नोड्स बॉडी में है, वहां पर एक्शन होता है, वहां पर जो इम्यून सेल्स एक्शन करती हैं, एक्शन होती है। टर्सरी, टर्सरी वो होता है जहां पर ऑटो इम्यून शुरू हो जाता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में अंतर होता है। बॉडी में सारे लिम्फोइड ऑर्गन्स बने होते हैं, कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, कुछ टर्सरी है। प्राइमरी के बारे में मैंने बता दिया, बोन मैरो, थाइमस जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है या मैच्योरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। सेकेंडरी जहां पर इम्यून से एक्शन में हो रहे हैं, यहां पर एक्शन हो रहा है एंटीबॉडी एंटीजन में। और टर्सरी होती है जहां पर ऑटो इम्यून हो रहा है, खुद ही बॉडी एंटीबॉडी अपने ही सेल्स के ऊपर आक्रमण कर दे रही है, ये टर्सरी है। वहां भी एक्शन तो हो रहा है, लेकिन फॉरेन एंटीजन के प्रति नहीं, स्वयं अपनी सेल्स के प्रति, अपनी बॉडी के सेल्स के प्रति हो रहा है, वो टर्सरी है। देखिए टर्सरी ध्यान से समझ लीजिए, यहां पे भी एक्शन हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी में एक्शन हो रहा है, लेकिन वो फॉरेन प्रोटीन नहीं है, वो हमारी बॉडी की सेल ही है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कर रही है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, बोन मैरो, थाइमस जहां पर फॉर्मेशन और मैच्योरेशन हो रहा है इम्यून सेल्स का। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जहां पर एंटीबॉडी और एंटीजन में एक्शन हो रहा है, फंक्शन जहां पर हो रहा है। इम्यून सेल्स एक जगह बनती है तो दूसरी जगह फंक्शन करती है। जहां बनती है वो आप सीधा सा समझिए, जहां पर इम्यून सेल्स बन रही है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, जहां पर फंक्शन हो रहा है वहां पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन वहां पे एक्शन तो हो रहा है, फंक्शन तो हो रहा है, लेकिन फॉरेन प्रोटीन के प्रति नहीं, वो अपनी बॉडी की टिश्यू के प्रति हो रहा है, वो हो गया टर्सरी। ये विभिन्न तरह से हमारे लिम्फोइड ऑर्गन बॉडी में दिखाए गए हैं। लिम्फ नोड्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, टॉन्सिल्स है, एडेनॉइड्स है, थाइमस है, लिम्फ नोड्स है, अपेंडिक्स है, बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स है, पेयर्स ऑफ पैचेज है, स्प्लीन है। ये हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जो इम्यूनिटी, बॉडी इम्यूनिटी की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है वो क्लियर हो गई। ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन्स, एंटीबॉडी एंड सेल्स। पहला सेल्स जिसमें WBC विभिन्न तरह का जिस चार्ट हमने बताया, दूसरा लिम्फोइड ऑर्गन्स, तीसरा एंटीबॉडी और फोर्थ ऑर्गन्स, लिम्फ ऑर्गन्स। इतने सब मिल करके और इसके भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं, मिल करके सब आपस में मिलकर के पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को संभालते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म पूरी बॉडी की चलती है।
आई होप कि लिम्फोइड ऑर्गन्स, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इसमें से सवाल एक दो मिस आते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।